हेलो बच्चों। आप सभी को पता ही होगा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। उनकी प्री बोर्ड की परीक्षा हो रही है और फाइनल परीक्षा की भी डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दी है। तो आप सभी के पेपर जो पहली कक्षा से लेकर के 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका पेपर बोर्ड परीक्षा से पहले होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अधिकतर बच्चों ने अपनी पेपर की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी होगी, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक के अपने सिलेबस को लेकर भी असमंजस्य में होंगे कि उनका लेवल के हिसाब से कौन सा सिलेबस है, कौन से पाठ करने हैं, क्या हमें व्याकरण करना है। तो आज हम छठी कक्षा का लेवल 2 का सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में लेवल फर्स्ट का। तो देखते हैं कि जैसा आपको पता ही है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 छठी कक्षा में लगी हुई है, तो हम पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो अब आपका टर्म सेकंड की जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत है उसके पाठ देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। आपका पाठ नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना साहिल लुधियानवी जी का गीत है। पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर जी का। पाठ नंबर 11 जो देख कर भी नहीं देखती हेलेन केलर का। पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी का। पाठ नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो ये पाठ जो हैं वो आपके लेवल 2 के बच्चों के आएंगे। लेवल 1 में हम उसका सिलेबस बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि निबंध। तो बेटा कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी रुचि का होगा और समसामयिक महत्व का होगा, जिसमें आप अपना रचनात्मक कौशल दिखा सकते हैं, वो आपका टॉपिक बन सकता है। उदाहरण के तौर पे मेरा प्रिय ये खेल, प्रिय त्यौहार, या फिर आपका नया विद्यालय। जैसे आप सभी लोग छठी कक्षा में हैं तो आप लोग का विद्यालय भी बदला होगा 5वीं कक्षा से कुछ छात्रों का, तो आप अपने नए विद्यालय के बारे में भी निबंध आ सकता है। 26 जनवरी के बारे में आ सकता है कि गणतंत्र दिवस पे निबंध लिखें। इस तरीके से किसी भी एक विषय पर आपका निबंध आ सकता है। फिर आपका प्रश्न आता है पत्र के ऊपर। तो पत्र आपके औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो आएंगे उनमें से कोई एक पत्र आपको करना होगा। अब आ जाइए व्याकरण पे। तो व्याकरण में बेटा आप यहाँ पे देखिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो व्याकरण में आ सकती हैं। तो सबसे पहले व्याकरण में देखिए कि आपका आ जाता है जो आपने पहले भी मतलब करा होगा फर्स्ट टर्म में भी, संज्ञा, नाम, क्रिया विशेषण एवं क्रिया विशेषण, और इनकी आपको भेद भी करने हैं। आप ये देखिए कि इनके भेद एवं उदाहरण के साथ करने हैं आपको भेद। फिर उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय में बेटा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय ऊ से ऊपर, तो जो शब्दों के ऊपर यानी आगे लग जाए वो उपसर्ग है, और जो शब्दों के पीछे पासे पीछे पासे प्रत्यय, तो जो शब्दों के पीछे लग जाए वो प्रत्यय। तो इस तरीके से आपका ये प्रत्यय हो जाएगा। और सबसे पहले आप एक मूल शब्द, जो भी शब्द दिया होगा उसमें से एक मूल शब्द निकालिए। मूल शब्द यानी जिसका कुछ एक अर्थ होता हो, और फिर उसके बाद में अगर आगे आपका कुछ बचता है तो वो उपसर्ग हो जाता है, और पीछे अगर कुछ बचता है तो वो प्रत्यय हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका विलोम शब्द है। वचन बदलो, लिंग बदलो, पर्यायवाची, समानार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक। आप सभी लोग बाकी शब्दों से परिचित होंगे, लेकिन एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो आपका आ गया है, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जैसे श्रुति यानी सुनने, और सम यानी समान यानी सुनने में समान, भिन्न अर्थक शब्द यानी लेकिन उनका अर्थ जो होगा भिन्न यानी अलग। यानी जो शब्द आपको सुनने में समान लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब हम उसका अर्थ देखते हैं तो वो आपका अलग होता है। जैसे आप ग्रह और ग्रह, आपका ग्रह यानी जो नक्षत्र वाला ग्रह होता है, और ग्रह यानी घर।
इसी तरीके से आप विराम चिन्ह, बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे हैं जो छठी कक्षा में आने के बावजूद भी विराम चिन्ह का सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे मैं आपको एक वीडियो बाद में विस्तार से बना करके भेजूंगी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे। तो मुहावरे की अर्थ लिख करके वाक्य में उसका प्रयोग करने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो लेवल 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। हम एक बारी जो आपका सिलेबस आपकी वेबसाइट पे दे रखा है एडुडेल की, तो वहाँ पे भी देख लीजिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायरी लुधियानवी जी का जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, वो आ रहा है। फिर उसके बाद में आपका ऐसे ऐसे जो देख कर भी नहीं देखते, संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। सभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अच्छे अंक लेकर पास होइए।